हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यस या नो टाइप वाले की पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही पैसिव वॉइस, परंतु क्वेश्चन वर्ड की। ठीक है, तो देखो बाबू कुछ करना नहीं होता है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसको उतार देंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन आएगा तो इज, बहुवचन आएगा तो आर, और आई रहेगा तो एम। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे। एक्टिव वॉइस में नॉट दिया रहेगा तो पैसिव में नॉट लगाओगे, नहीं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई लगा लोगे, और बाई लगा के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ मेन वर्ब का सब्जेक्ट बना दोगे। फिर अदर वर्ड लिख के क्वेश्चन वर्ड उतार दोगे। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। देखो बाबू, अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक ना? तो ध्यान से समझिएगा कि जब पैसिव में बदलेंगे बाबू, तो देखो बाबू ये तुम्हारी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और ये मेन वर्ब का प्यारे बच्चे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है। और इस मेन वर्ब का ये यू क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको बदलना किसमें, हमको पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में बदलना है तो देखिए क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह पे उतार देंगे, तो वाई का वाई हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमको पैसिव बदलना है। तो पैसिव में हमारा फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर। तो चूंकि ऑब्जेक्ट एक नाउन है तो यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द टीचर एक वचन, तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे, आर। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द टीचर्स। ठीक है बाबू, अब ये निगेटिव है तो यहाँ नाट है, तो हम भी यहाँ क्या लगा लेंगे, नाट। तो यहाँ नाट हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, ओबे, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबे। ठीक है, अब यहाँ बाई लगाया है तो हम भी क्या करेंगे, बाई। तब यहाँ हमने बाई लगा लिया। अब बाबू इसके सब्जेक्ट को ही तो हमको शो करना है ना, तभी हमने प्रीपोजिशन क्या लगाया, बाई। अब प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ प्रूफ करेंगे ना बाबू, परंतु इसका तो सब्जेक्ट होगा, परंतु इस प्रीपोजिशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, यू ही होती है, तो यू ही लिख देंगे और यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन। ठीक, बातचीत समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो नोट कर लो प्यारे बच्चे। हाँ तो बाबू ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात ये जान लो कि वेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया और हाउ हो गया। ये जो है चारों आपके सिंपल क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनके साथ वाक्य में बाबू ऑब्जेक्ट दिया होता है। इनको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? तो इन चारों को आपको भी जैसे ये दिया था, इससे अभी पिछला वाक्य जस्ट अभी हमने बनाया, तो इन्हीं चारों में से अगर रहेगा तो वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया होता है, कोई भी लोचा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन चारों को आप छोड़ देंगे तो बाकी जो आते हैं तो कोई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो कोई एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट भी होता है। क्वेश्चन वर्ड के साथ ही होता है। जैसे ध्यान से समझना, थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक बता रहा हूं, ठीक ना? धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाना है। देखिए जैसे हमने कहा कि व्हाट डू यू डू देयर, तुम वहां क्या करते हो। ठीक है बाबू, तो अब देखिए तन ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये बाबू आपका क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये इस वर्ब का क्या है प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहीं दिया है, दिया ही नहीं। तो अब एक्टिव वॉइस में हम फोकस किसके ऊपर रखते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं ना। तो ये क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो पैसिव बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं, क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का वाक्य है। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड है, अब ये खुद किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? और जब आप पैसिव बनाओगे बाबू तो इसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दोगे। अब एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, अब पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो जब इसको पैसिव का आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वाक्य की रचना करेंगे पॉजिटिव की तरह। कैसे करेंगे, पॉजिटिव की तरह। तो देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का क्या बन गया प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट। तो व्हाट हो गया। ठीक, अब ये व्हाट कौन सा वचन है, अननोन है, अज्ञात है, तो इसके अनुसार इसे एक वचन मानेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, ईच। ये एक वचन हुआ सिंगुलर, और इसके अनुसार क्या लग गया, ईच। ठीक है, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है बाबू, क्या होता है जानते हैं? सबसे पहले देखिए हाई सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, प्लस इसके बाद इजे मार आएगा कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद निगेटिव होने पर नॉट आता है, नहीं तो इसके बाद मेन वर्ब की कौन फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, अरे सॉरी बाई आता है। ठीक है,
बाई आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और इसके बाद क्या आता है अदर वन। तो ये थीम ठीक एकदम पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, ठीक है। तो ये कर्ता प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। और ये आपका एक वचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे ईच, ठीक है। अब यहाँ निगेटिव होता कहीं तो नॉट लिखते नहीं है, तो मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है डू, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू डन, डन हो गया ना। अब इसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई लगाया है तो आप भी यहाँ पर क्या लगा देंगे बाई। अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में किसकी जगह लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। वैसे तो ये यू को यहाँ यू उतार देंगे, क्यों उतार देंगे भाई, क्योंकि इसका तो ये सब्जेक्ट है परंतु इस प्रीपोजिशन का क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देयर अदर वर्ड है तो इसको वाक्य के अंत में यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो, क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस दिया हो बाबू, और उसमें क्या करे आपका कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड होता है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसी को पैसिव का क्या बना देते हैं सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरी बात कि कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे मिलेंगे कि वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अरे सॉरी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो धीरे धीरे उधर की तरफ चल रहा है, फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया है, नोट हो गया बाबू, तो नोट करिए फटाक से। हाँ तो प्यारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कर रहा है कि विच पेन डज ही यूज, वह कौन सी कलम इस्तेमाल करता है। तो देखो बाबू फिर से एक बार समझो, समझने का चीज है, ठीक है। देखो बाबू अब पहले बात देखिए, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे सब्जेक्ट है, ठीक है बाबू। इस सब्जेक्ट का ये क्या है प्यारे बच्चे मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस वर्ब, अब देखिए तो इस वर्ब का यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया है नहीं दिया, तो इसका मतलब कि विच पेन जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड है, तो ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। और जब पैसिव बनाएंगे प्यारे बच्चे तो इस ऑब्जेक्ट को ही पैसिव का हम क्या बना देंगे सब्जेक्ट बना देंगे। समझ में आ रही है बात दिमाग में। तो देखिए जब बनाएंगे तो विच पेन का विच पेन हम सब्जेक्ट की जगह क्या करेंगे प्यारे बच्चे तो उतार देंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया विच पेन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब पेन यहाँ संबंधित नाउन है तो ये पूरा सब्जेक्ट है, तो पेन एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, तो इसके अनुसार क्या लगेगा इज। तो अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया इज, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए निगेटिव नहीं है तो मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब क्या है यूज। अब यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चे यूज, ठीक है। अब यहाँ बाई लगाया तो हम भी क्या लगा लेंगे बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है ऑब्जेक्ट, तो अब यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हिम, यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक और लिखिए तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है। whom does she love, वह किससे प्रेम करती है, ठीक है। इसको बनाओ तो जरा, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। फटाक से करिए, नहीं कर रहे। देखो बाबू हाई आपका क्या है ये बताओ, ये मेन वर्ब है ना बाबू, ये तुम्हारा क्या है मेन वर्ब, ठीक है। इस मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे सब्जेक्ट है, इस मेन वर्ब का ये क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस वाक्य में जब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड ही क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो जब पैसिव में बदलोगे तो इस ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में क्या बनाओगे सब्जेक्ट बनाओगे ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। तो अब हुम जो है ना बाबू, तो हुम ऑब्जेक्टिव केस में इसका सब्जेक्टिव केस हु होता है, क्या होता है हु होता है। देखो समझो बात को, सभी क्वेश्चन वर्ड का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हुम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है हु। हु का फिर मेरी बात सुनो पहले, ठीक है। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है हु, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हु। समझ में आ रहा है बात ना। तो हु हो जाएगा। अब हु सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगा दोगे इज, ठीक है। देखिए निगेटिव नहीं है तो मेन वर्ब का नंबर है, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे लव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब बाई लगाया है तो हम भी क्या लगा लेंगे बाई। एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब पैसिव वॉइस में किस फॉर्म में जाएगी थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर लव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी प्यारे बच्चे दो तो हो ही गया ना, ऑब्जेक्ट को लिखना है ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हर हो जाएगा, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन वर्ड। तो हु इज लव्ड बाय हर, ठीक है। समझ आई बात, समझ आई है। चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं तो फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। देखिए धीरे 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 सभी क्वेश्चन वर्ड मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए एक और बनाते हैं, देखिए जैसे हु
मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचाता है, शोर कौन मचाता है। अब देखो ये भी टेक्निकल टाइप है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ये बताइएगा, इधर देखो बाबू, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का ये प्यारे बच्चे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। परंतु इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है। तो इसका मतलब कि जो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड है, इस मेन वर्ब का ये क्वेश्चन वर्ड ही क्या है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, शुरू में लिखा जाता है ना बाबू। तो अब ये हुम सब्जेक्टिव केस में, इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हुम होती है, अभी बताया हूं ना। तो अब सब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट को बाई लगा के अंत में लिखते हैं ना, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है तो अंत में नहीं जाएगा बल्कि शुरू में रहेगा, समझ में आ रहा है। तो अब हु की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, हुम होगी ना बाबू। परंतु अब ये सब्जेक्ट है एक्टिव है इसका, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लगाएंगे ना, तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ रहे हो। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाओगे, इस स्ट्रक्चर पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाओगे, तो अब एन वाइज एक बचना, तो यहाँ क्या लगाओगे, इज। अब सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, ए नॉइज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चे, ए नॉइज। अब निगेटिव होता तो नॉट, नहीं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक्स का थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मेड हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी समझो, उतारना बाद में बाबू, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये चीज तो हो गई, लेकिन अब ये बताइए कि ये क्या है, बाई क्या है प्यारे बच्चे, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है ना। तो अब जैसे ही यहाँ से बाई को हटाएंगे, जैसे ही यहाँ से बाई को हटा देंगे ना, ये तुरंत सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो अब ये तुरंत आपका यहाँ पर हु में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हु इज ए नॉइज, हु इज ए नॉइज। अब यहाँ लिख देंगे मेड, ठीक है, और बाई को यहाँ अंत में लगा देंगे तो भी आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो हमने प्रीपोजिशन को हटा दिया तो तुरंत सब्जेक्टिव केस में ना आ जाएगा। इससे पिछली वीडियो में बताया था ना कि जैसे कि जो होता है वो बाई प्रीपोजिशन हम क्यों लगाते हैं, मेन वर्ब के किसको, सब्जेक्ट को सिद्ध करने के लिए, लेकिन जब प्रीपोजिशन आती है तो ही वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो प्रीपोजिशन हटाओगे तो किस केस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो हमने बाई को हटा दिया तो इसकी तुरंत सब्जेक्टिव केस बन गई, अब बाई को लास्ट में लिख दिया। तो ऐसे भी आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, सही रहेगा। समझ आई बातचीत, समझ आई। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे हो, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, हाँ अब बातचीत आगे बढ़ाए बाबू, हाँ चले ना। तो देखिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बस यहीं तक रहने दे रहे हैं, से सब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।